गजब अटपटांग अपडेट आ जाता है, कुछ भी इसमें कुछ भी ये लोग कर देते हैं, बताओ कुछ भी आ जाता है अटपटांग फटपटांग। वह मर्दे आश्चर्यचकित होना चाहिए तो आश्चर्य दे दिया है, कोई बात नहीं तब पर भी हम लोग बना लेंगे दोस्त। तो दे विल बी हो जाएगा, दे विल बी आश्चर्य, आश्चर्य का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित, तो आश्चर्यचकित का क्या होता है दोस्त, सरप्राइज होता है ना, SURPRISED, सरप्राइज ले सकते हो या फिर एस्टोनिश्ड भी ले सकते हो। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपने एक बुक का नाम सुना है जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर में चल रहा है इंग्लिश को लेके, जिसका नाम है ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, जिसको लोग बेसिक के रूप में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, अपने बेसिक इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए इस बुक का बहुत प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक्सरसाइज, बहुत सारे एक्सरसाइज इस बुक के अंतर्गत दिए गए हैं, जिसमें से एक एक्सरसाइज है 19 जो कि यहाँ पे मैं लिखा हुआ हूँ। इसके अंतर्गत दोस्त लगभग 30 क्वेश्चन दिए गए हैं और इन 30 क्वेश्चंस को हमको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करने से पहले कुछ रूल्स होते हैं, आइए उन रूल से हम लोग क्या करते हैं, आपको मिलवाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस बी प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, ये आपके रूल्स होते हैं हिंदी से इंग्लिश बनाने का। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट क्या होता है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, हो सकता है कि बहुत लोग को इसमें से आता होगा, लेकिन मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट हिंदी में हम लोग कर्ता बोलते हैं दोस्त। ठीक है, राइट, सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ता। कर्ता क्या होता है दोस्त, जैसे यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा भाई तेज होगा, तो कौन तेज होगा, तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि वह महान बनेगा, तो कौन महान बनेगा, वह, तो यहाँ पे दोस्त क्या हो जाएगा, जो वह है वो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्या लिखा है, जैसे कि गरीब लोग गरीब रहेंगे, तो कौन गरीब रहेंगे, गरीब लोग, तो गरीब लोग आपका क्या हो जाएगा दोस्त, सब्जेक्ट। ठीक है, ठीक है, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब बात आता है विल और सेल। विल और सेल क्या होता है दोस्त, देखो सब्जेक्ट जो होता है, अगर आप लोग पर्सन्स के बारे में जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं आगे की वीडियो में पढ़ाया हूं, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, पर्सन क्या होता है, जो पर्सन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन के साथ क्या लगता है, सेल बी का प्रयोग किया जाता है सिंगुलर और प्लूरल दोनों में, और जो सेकंड पर्सन होता है और जो थर्ड पर्सन होता है उसके साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों में क्या लगता है दोस्त, विल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, जो आपका सब्जेक्ट अगर मैं होगा या फिर हम लोग आएगा, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सेल बी का। ठीक है, यानी कि मैं का इंग्लिश क्या होता है आई, और हम लोग का इंग्लिश या फिर हम का इंग्लिश क्या होता है वी, इन दोनों सब्जेक्ट के साथ सेल बी रहेगा। और अगर आपको आई और वी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट आपको अगर दिखाई देगा, तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे दोस्त, विल बी का प्रयोग करेंगे। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे मैं संतुष्ट रहूंगा, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल में से सेल बी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, ठीक है, और कहीं हम लोग लिखा है, हम लोग देख लेते हैं, कहीं हम लोग लिखा है, हम लोग तो शायद इसमें नहीं दिया गया है, और कोई भी सब्जेक्ट है जैसे तुम्हारा भाई हो गया, वी हो गया, तो ये मैं आई और वी के अलावा आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तो आपको और डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, घबराइएगा मत। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक होता है, जिसके अंतर्गत नाउन और एडजेक्टिव आते हैं। ठीक है, बहुत ही ईजी होता है। जैसे तुम्हारा भाई तेज होगा, तो कौन तेज होगा, तुम्हारा भाई सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तेज आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, वह थका रहेगा, तो थका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, मैं आगे जब ट्रांसलेट करूंगा तो आपको और अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम अनुपस्थित रहोगे, तो तुम अनुपस्थित रहोगे, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू, और यू के साथ क्या लगेगा, विल बी। यू विल बी, अनुपस्थित का क्या हो जाएगा, अब्सेंट। यू विल बी अब्सेंट मतलब तुम अनुपस्थित रहोगे। इसको एक बार हम लोग रूल से रिलेट कराते हैं। ठीक है, आपका यू क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और आपका विल लगेगा कि सेल। मैं क्या बताया था कि अगर सब्जेक्ट आई और वी रहेगा तब सेल लगाएंगे। मेरा तो सब्जेक्ट ना तो आई है ना तो वी है। ठीक है, सब्जेक्ट तो यू है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। ठीक है, विल बी, और आपका कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा, अब्सेंट हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में फुल स्टॉप भी हो गया। नेक्स्ट क्या हो, क्या लिखा है दोस्त, मैं बीमार रहूंगा, तो मैं बीमार रहूंगा, तो कौन बीमार रहूंगा, मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, और दोस्त आई के साथ क्या प्रयोग किया जाता है, सेल बी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैंने लिखा भी है कि आई और बी के साथ हम लोग सेल बी का प्रयोग करते हैं। आई सेल बी, बीमार का क्या हो जाएगा, इल। ठीक है, बहुत ही बेसिक है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त, मैं स्वस्थ रहूंगा। ठीक है, मैं स्वस्थ रहूंगा कैसे बनाएंगे, मैं का इंग्लिश क्या होता है आई, आई के साथ किसका प्रयोग किया जाता है, सेल बी का, आई सेल बी। स्वस्थ का क्या होता है दोस्त, हेल्दी, आई सेल बी हेल्दी मतलब क्या हो जाएगा, मैं स्वस्थ रहूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, सीता उदास रहेगी, कौन उदास रहेगी, सीता, तो सीता का इंग्लिश लिख देते हैं, सीता उदास रहेगी, तो इसके साथ सेल बी का प्रयोग करोगे कि विल बी। देखो सब्जेक्ट तो तुम्हारा सीता हो गया, अब विल लगाओगे, सेल क्या लगाओगे, तो यहाँ पे लगेगा विल। क्यों लगेगा विल बी, देखो क्योंकि सेल बी तब लगता है जब सब्जेक्ट आई हो या फिर वी हो। ध्यान देना मेरी बात को, सेल बी का प्रयोग कब करते हैं, जब सब्जेक्ट आपका आई हो या फिर वी हो। उसके अलावा कोई सब्जेक्ट रहेगा तो हम लोग विल बी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सीता उदास रहेगी का इंग्लिश क्या हो जाएगा दोस्त, सीता विल बी
सैड, सीता विल बी सैड। देखो सीता आपका सब्जेक्ट हो जाएगा सीता, और ये आई और वी नहीं है सब्जेक्ट, इसलिए हम लोग किसका प्रयोग किए विल बी, और उदास का क्या हो जाएगा सैड। बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, रटना उठना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। अगर जिस दिन तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इस तरीके का जितना भी क्वेश्चन आएगा आसान से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बहुत लोगों को मैंने देखा है बनाने आता है, लेकिन उन लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, ठीक है। इसलिए आप इस वीडियो में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि आप अगर आगे कहीं फ्यूचर में कहीं भी जाते हैं, पढ़ाने के लिए भी जाते हैं, तो कोई भी आपसे कुछ पूछे तो आप उसको बता सके दो शब्द, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त, तुम दोषी हो। नेक्स्ट क्या लिखा है, तुम दोषी हो, तो तुम का इंग्लिश क्या होता है यू आपका सब्जेक्ट हो गया, और इसके साथ क्या लगेगा विल बी, यू विल बी। दोषी का क्या होता है दोस्त, गिल्टी होता है या फिर फॉल्टी होता है, यू विल बी गिल्टी मतलब तुम दोषी हो। नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त, श्याम धनी रहेगा, ठीक है, श्याम धनी रहेगा होगा, ठीक है। श्याम धनी रहेगा हम लोग कैसे बनाएंगे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, कौन धनी रहेगा, श्याम धनी रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, श्याम हो जाएगा, SHYAM श्याम, और इसके साथ भी क्या लगाएंगे दोस्त, विल बी लगाएंगे, श्याम विल बी। धनी का क्या होता है दोस्त, रिच होता है, रिच सॉरी, श्याम विल बी रिच मतलब श्याम धनी रहेगा। श्याम तुम्हारे क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, विल बी का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि शैल बी का प्रयोग केवल आई और वी के साथ किया जाता है, मतलब सब्जेक्ट के रूप में अगर आई और वी रहेगा तब भी हम शैल बी का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट में आपका रिच हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है, आप प्रसन्न रहेंगे तो कौन प्रसन्न रहेंगे भैया, आपकी इंग्लिश क्या होती है यू के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, विल बी का, यू विल बी। प्रसन्न का क्या होता है हैप्पी, यू विल बी हैप्पी का मतलब क्या होता है आप प्रसन्न रहेंगे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त, वह बीमार रहेगी, वह बीमार रहेगी, इसका इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे, देखो वह बीमार रहेगी हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि लड़की के बारे में बात करना है, तो लड़की के बारे में बात कर रहा है तो वह है, तो लड़की के लिए वह का इंग्लिश क्या होता है दोस्त, सी होता है, और इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे विल बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सी विल बी। और बीमार का क्या होता है, इल भी लिख सकते हो या फिर सिक भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई भी लिख सकते हो चलेगा, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट लिखा है कि तुम बेकार रहोगे, कैसे बनाओगे ध्यान देना, तुम बेकार रहोगे, तो कौन बेकार रहोगे, तुम का इंग्लिश क्या होता है यू, और यू के साथ भी क्या लगेगा विल बी, यू विल बी। बेकार का क्या होता है कमेंट करके बताइए, बेकार का क्या होता है दोस्त, यूजलेस, यू विल बी यूजलेस मतलब तुम बेकार रहोगे, ठीक है, बहुत ही ईजी है, घबराना नहीं है। नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त, वह अनुपस्थित रहेगा, वह अनुपस्थित रहेगा, कौन अनुपस्थित रहेगा, वह का इंग्लिश क्या होता है, हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि लड़की के लिए बात किया जा रहा है तो ही लगा देंगे, ठीक है। तो ही, और ही के साथ किसका प्रयोग किया जाता है विल बी का, ही विल बी। अनुपस्थित का क्या होता है दोस्त, अब्सेंट होता है, ही विल बी अब्सेंट का मतलब क्या होगा, वह अनुपस्थित रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, वे दुखी रहेंगे, वे दुखी रहेंगे, हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, ठीक है, वे दुखी रहेंगे, ठीक है। तो वे दुखी रहेंगे मतलब वे लोग दुखी रहेंगे, एक ही चीज हुआ। और वे का इंग्लिश क्या होता है वे, या फिर वे लोग का इंग्लिश क्या होता है दे। इसके साथ भी हम लोग क्या करेंगे दोस्त, विल भी लगाएंगे, शैल भी क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट ना तो आई है ना तो बी है, मतलब दे की जगह अगर आई रहता तब हम शैल भी लगाते, दे की जगह अगर वी रहता तब हम शैल भी लगाते, लेकिन और उसके अलावा कोई भी चीज रहेगा सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, चाहे किसी का नाम, चाहे वह मैं सॉरी चाहे हो गया वह, चाहे वे लोग हो गए, चाहे राम और श्याम हो गए, कोई कुछ भी रहेगा मैं और हम लोग को छोड़ के तो विल बी का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। दे विल बी सैड मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, वे लोग दुखी रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही मजा आएगा, तुम भूखे रहोगे। अगर तुम भूखे रहोगे इसको इंग्लिश में बोलना है फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करोगे, ध्यान दीजिएगा, कौन भूखे रहोगे तुम, तो तुम आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके साथ क्या लगेगा विल बी लगेगा, यू विल बी। भूखे का क्या होता है हंग्री, और हंग्री के आपका क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, यू विल बी हंग्री मतलब तुम भूखे रहोगे। नेक्स्ट क्या हो जाएगा दोस्त, भारतीय ईमानदार रहेंगे, भारतीय ईमानदार रहेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कौन ईमानदार रहेंगे, भारतीय, तो इंडियन, भारतीय का क्या होता है इंडियन, इंडियन मतलब क्या होता है हम लोग इंडियन, हम लोग भारतीय हैं, और इसके साथ किसका प्रयोग होगा दोस्त विल बी, इंडियन विल बी ऑनेस्ट, भारतीय ईमानदार रहेंगे, इंडियन विल बी हॉनेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है गरीब किसान गरीब रहेंगे, तो गरीब किसान गरीब रहेंगे, तो गरीब किसान का क्या हो जाएगा दोस्त पुअर फार्मर्स, गरीब किसान गरीब रहेंगे ना, पुअर फार्मर्स विल बी, पुअर फार्मर्स विल बी पुअर। देखो ध्यान दीजिएगा, कौन गरीब रहेंगे, गरीब किसान, कौन गरीब रहेंगे, गरीब किसान गरीब रहेंगे, मतलब कि जितने भी गरीब किसान हैं उन सभी के बारे में बात किया जा रहा है कि जितने भी गरीब किसान हैं वो गरीबे रहेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा तो कौन गरीब रहेंगे, गरीब किसान, तो गरीब किसान हिंदी पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक से अधिक इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, तो सब्जेक्ट आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पुअर फार्मर्स विल बी पुअर, फार्मर में एस लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, अमीर लोग अमीर रहेंगे, अमीर लोग का इंग्लिश क्या होता है दोस्त रिच पीपल, रिच पीपल एक से अधिक लोग हैं, ठीक है, तो रिच पीपल विल बी रिच,
अमीर लोग अमीर रहेंगे, रिच पीपल विल बी रिच। ठीक है, कौन अमीर रहेंगे? अमीर लोग। तो जितने भी अमीर लोग हैं उन सभी के बारे में बात किया जा रहा है। या फिर द रिच भी लिख सकते हो, अमीर लोग का इंग्लिश क्या होता है? रिच पीपल भी होता है, या फिर द रिच भी लिख सकते हो। ठीक है, द रिच विल बी रिच या फिर रिच पीपल विल बी रिच, रियल पीपल विल बी रिच। ठीक है, दोनों सही है। नेक्स्ट क्या लिखा है? गरीब लोग गरीब रहेंगे, तो इसका तुम लिख सकते हो द पुअर, गरीब लोग नेक्स्ट लिखा है गरीब लोग गरीब रहेंगे, तो कौन गरीब रहेंगे? गरीब लोग। तो गरीब लोग जो होता है आपका सब्जेक्ट है, तो इसको दो इंग्लिश होता है, या फिर द पुअर भी लिख सकते हैं आप लोग, या फिर आप लोग चाहें तो पुअर पीपल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्त क्या हो जाएगा? पुअर पीपल भी लिख सकते हो, या फिर द पुअर भी लिख सकते हो। पुअर पीपल विल बी पुअर, मतलब गरीब लोग गरीब रहेंगे। तो देखो गरीब लोग सब्जेक्ट हो जाएगा और इसके साथ विल भी लग गया, कॉम्प्लीमेंट में आपका पुअर हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है कि हम एक ही चीज बार बार बताएं। ठीक है, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्या लिखा है? तुम एक डॉक्टर बनोगे। कौन एक डॉक्टर बनोगे? तुमको इंग्लिश क्या होता है? यू। ठीक है, यू के साथ किसका प्रयोग किया जाता है? विल बी। यू विल बी अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बनोगे का इंग्लिश क्या होता है? यू विल बी अ डॉक्टर। ठीक है, यू विल बी अ डॉक्टर का मतलब क्या होता है? तुम एक डॉक्टर बनोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त? मैं एक डॉक्टर बनूंगा। ठीक है, ध्यान देना, मैं एक डॉक्टर बनूंगा, तो कौन एक डॉक्टर बनूंगा? मैं। आई, और आई के साथ विल भी लगेगा कि शैल बी? मैंने लिखा है आई हो सब्जेक्ट या फिर बी हो, उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शैल बी का। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में आई है, तो यहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? शैल बी का। ठीक है, आई शैल बी अ डॉक्टर, मतलब मैं एक डॉक्टर बनूंगा, आई शैल बी अ डॉक्टर। नेक्स्ट क्या लिखा है दोस्त? तुम एक अच्छे आदमी बनोगे। इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे? कौन एक अच्छे आदमी बनोगे? तुम। तो तुम का इंग्लिश क्या होता है? यू, और यू के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? विल बी। विल बी का प्रयोग करते हैं, यू विल बी अ गुड मैन। यू विल बी अ गुड मैन मतलब कि तुम एक अच्छे आदमी बनोगे। देखो इसको कैसे ट्रांसलेट करोगे, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना। कौन एक अच्छे आदमी बनोगे? तुम। तो तुम क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है, यू के साथ विल बी का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, और एक अच्छे आदमी बनो, एक अच्छे आदमी बनोगे, ये आपका क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो इसका हो जाएगा ए गुड मैन, यू विल बी अ गुड मैन। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, बहुत ही ईजी है। वह महान बनेगा, तो वह महान बनेगा, तो कौन महान बनेगा? वह। तो वह तुम्हारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही, और इसके साथ क्या प्रयोग किया जाएगा? विल बी का। ठीक है, ही विल बी। ठीक है, महान का क्या होता है दोस्त? ग्रेट। ही विल बी ग्रेट मतलब वह महान बनेगा। नेक्स्ट लिखा है कि तुम भाग्यशाली रहोगे, तो कौन भाग्यशाली रहोगे? तुम का अंग्रेजी क्या होता है? यू, और यू आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ठीक है, तो यू, और यू के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? विल बी। यू विल बी तुम। ठीक है, यू हो गया, और इसके साथ विल बी का प्रयोग किया जाता है। भाग्यशाली का क्या होता है? लक्की भी होता है, या फिर फॉर्च्यूनेट भी होता है। यू विल बी लक्की। नेक्स्ट क्या लिखा है? वह नेता होगा, तो वह नेता होगा, तो कौन नेता होगा? वह का इंग्लिश क्या होता है? ही, और ही के साथ भी हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विल बी का। तो बहुत ही ईजी है, ही विल बी। और एक इंसान है तो लगा दो, ही विल बी अ लीडर, वह एक नेता बनेगा। भैया बोलोगे ए का प्रयोग कहाँ हो गया? इसमें तो लिखा ही नहीं है कि वह एक नेता होगा। अरे भैया कॉमन सेंस भी तो यूज करा तू लोग। अब मन ही बतावा तू लोग कि भैया वह नेता होगा, मतलब कि वह नेता होगा, फिर वह नेता होगा, तो एक के इंसान के बारे में बात किया जा रहा है, उसको तुम नेता को गिन सकते हो, तो ए लगाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? वह तेज होगा, कौन तेज होगा? वह। तो वह का इंग्लिश क्या होता है भैया? ही होता है। ही के साथ क्या लगाओगे? विल। ही विल बी। और तेज का क्या होता है? इंटेलिजेंट, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी, आई एन टी ई डबल एल आई जी ई एन टी, इंटेलिजेंट। अब बोलोगे कि वह तेज होगा, इसमें कहीं नहीं ए लगाए हो। ठीक है, देखो कोई भी इंसान अगर तेज है, चाहे कोई भी इंसान तेज है, चाहे काला है, चाहे मोटा है, ये सब हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव में आता है, तो इसलिए हम लोग इसके पहले ए का प्रयोग नहीं करोगे। और जिसको तुम गिन सकते हो, नेता हो गया, डॉक्टर हो गया, छात्र हो गया, जिसको तुम गिन सकते हो, उसके पहले ए या एन, या फिर तुम लास्ट में एस लगा सकते हो। लास्ट में एस कब लगाओगे? जब एक से अधिक इंसान के बारे में बात होगा। जैसे यहाँ पे लिख देता वे लोग नेता होंगे, तो दे विल बी लीडर्स हो जाता। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, मैं संतुष्ट रहूंगा, तो मैं संतुष्ट रहूंगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि मैं संतुष्ट रहूंगा, तो कौन संतुष्ट रहूंगा? मैं के का अंग्रेजी क्या होता है? आई, और आई के साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्त? शैल बी। ठीक है, आई के साथ किसके? आई और बी के साथ हम लोग शैल बी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई शैल बी। संतुष्ट का क्या होता है दोस्त? सेटिस्फाइड। आई शैल बी सेटिस्फाइड मतलब मैं संतुष्ट रहूंगा। नेक्स्ट क्या लिखा है? तुम परेशान रहोगे, तो पूछो भैया कौन परेशान रहोगे? तुम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट पकड़ने का तरीका है तुम। अब तुम का अंग्रेजी यू होता है भैया, यू के साथ क्या लगाओगे? विल बी। यू विल बी। परेशान का क्या होता है? ट्रबल्ड होता है, टी आर ओ यू बी एल ई डी, ट्रबल्ड। यू विल बी ट्रबल्ड मतलब तुम परेशान रहोगे। नेक्स्ट क्या लिखा है? वह थका रहेगा। अब भैया इसको कैसे बनाओगे? वह थका रहेगा। ठीक है, तो पूछो ना कौन थका रहेगा, तो आएगा वह थका रहेगा। तो वह जो आ रहा है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और इसका इंग्लिश क्या होता है दोस्त? ही। अब बोलोगे प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, ही विल बी टायर्ड। ही विल बी टायर्ड का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त? वह थका रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है? वे आश्चर्यित रहेंगे। वाह रे वाह भैया वाह,
आश्चर्यचकित को भी बुक वाला आश्चर्यित बना दिया, वाह। तो देखो वे आश्चर्यित रहेंगे। अभी इसको कैसे बनाओगे भैया, तो वे का अंग्रेजी क्या होता है भैया, दे होता है ना, तो लिख दो दे, ठीक है। अब बताओ भैया, हमन पढ़ा तो अपने जमाने में आश्चर्यचकित, अब ये दे ले हुआ भैया आश्चर्यित। बुक में भी अपडेट आता रहता है, लेकिन यार गजब अटपटांग अपडेट आ जाता है, कुछ भी इसमें कुछ भी ये लोग कर देते हैं, बताओ कुछ भी आ जाता है अटपटांग फटपटांग। वह मर्दे, आश्चर्यचकित होना चाहिए तो आश्चर्यित दे दिया है, कोई बात नहीं, तब पर भी हम लोग बना लेंगे दोस्त। तो दे विल बी हो जाएगा, दे विल बी आश्चर्यित। आश्चर्यित का मतलब ही होता है आश्चर्यचकित, तो आश्चर्यचकित का क्या होता है दोस्त, सरप्राइज होता है ना, SURPRISED, सरप्राइज भी लिख सकते हो या फिर एस्टोनिश्ड भी लिख सकते हो, ठीक है। गजब अपडेट आ जाता है बुक में। तुम्हारा भाई तेज होगा, तो कौन तेज, तुम्हारा भाई तेज होगा, इसको कैसे बनाओगे, तो पूछो ना कि कौन तेज होगा, तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई का अंग्रेजी क्या होता है भैया, योर ब्रदर, क्या हो जाएगा भैया, योर ब्रदर, ठीक है। और इसके साथ तुम किसका प्रयोग करोगे भैया, विल बी का, योर ब्रदर विल बी, ठीक है। तेज का क्या होता है दोस्त, इंटेलिजेंट, योर ब्रदर विल बी इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, योर ब्रदर विल बी इंटेलिजेंट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि दोस्त वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, ठीक है। जब आप लोग बनाए हैं तब ना, आपको एक बार आप लोग भी बनाइए, तब समझ में आएगा कितना मेहनत लगता है, ठीक है।